हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोज की पूजा में हम कौन सी एक आरती करें जिससे सभी भगवान की पूजा आसानी से हो जाए। क्योंकि हमारे मंदिरों में बहुत सारे भगवान जी होते हैं। भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और कुछ लोग लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं। तो सभी लोगों के मन में यह होता है कि हम कौन सी आरती करें। अगर सबकी आरती करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं, तो बहुत सारा समय लग जाता है। क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबके पास रोज इतना समय नहीं होता कि सबकी पूजा करें और सबकी आरती करें और पूरा समय दे पाएं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पूजा से मन हटने लगता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे बस दीपक करा और हाथ जोड़े और पूजा हो गई। लड्डू गोपाल की सेवा भी ऐसे ही करते हैं। तो सबके मन में ये होता है कि ऐसी कौन सी एक पूजा करें, आरती करें कि सबकी पूजा हो जाए। तो देखिए, अगर आपके इष्ट देव किसी को आपने बना रखा है तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। और अगर नहीं बना रखा है तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी एक आरती करनी चाहिए। उससे पहले जानते हैं कि आरती कितने प्रकार की होती है। आरती 7 प्रकार की होती है। मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती, शयन आरती। और हिंदू घरों में रोज सुबह शाम पूजा और आरती करने का नियम है। बिना इसके तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। इससे घर में सुख शांति और बरकत आती है। भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पर खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर आरती करें। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर उतारनी चाहिए। इस तरह के 14 बार आरती घुमाने से 14 भुवन जो भगवान में समाये हैं उन तक हमारा प्रणाम पहुंचता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की संपूर्ण विधि नहीं जानता, लेकिन भगवान की हो रही आरती और पूजा में श्रद्धा पूर्वक शामिल होकर आरती करता है तो उसकी पूजा स्वीकार हो जाती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है उसे कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। कपूर से आरती करने पर व्यक्ति को अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति पूजा में होने वाली आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूजा बाद आरती करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो अब जानते हैं कि रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। देखिए, जैसे आकाश से जो बूंद गिरती है वो नदी में मिलती है और नदी से जाकर वह समुद्र में समा जाती है। उसी तरह से हम जो भी आरती करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वह सभी भगवान विष्णु में समा जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु को जगदीश कहा गया है, यानी कि जगत के पिता। तो हमें रोज की पूजा में भगवान जगदीश की, यानी कि भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती हमें करनी चाहिए। अगर कोई विशेष अवसर है तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए और फिर दूसरी आरती को भी करनी चाहिए। लेकिन रोज की पूजा में हमें सिर्फ एक आरती करनी चाहिए, ओम जय जगदीश हरे, तो सभी की आरती हो जाती है। और लड्डू गोपाल जो हैं वो भी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, तो लड्डू गोपाल के लिए भी ये आरती हो जाती है। तो इस तरह से रोज की पूजा में हमें सिर्फ एक आरती करनी चाहिए, ओम जय जगदीश हरे। तो इससे सभी आरती हो जाती हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और आपका पूजा में मन भी लगेगा और सभी देवताओं की आरती भी हो जाएगी।
तो सभी लोग खुश भी रहेंगे और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी जानकारी कि हमें रोज की पूजा में कौन सी एक आरती करनी चाहिए। जय श्री राधे।